अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़द सिद्दीकी। मैंने सोचा क्यों ना आज इस चीज़ पे बात की जाए जो बहुत दिनों से सवाल हो रहा है कि नया वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? वज़ीर-ए-आज़म की फ़हरिस्त में तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो क्यों ना सोचा इस पे कुछ एक तफ़सीली बात की जाए और थोड़ा-सा जो है अंदाज़ा दिया जाए कि कौन आएगा वज़ीर-ए-आज़म और कौन नहीं आएगा। तो अगर हम चलें कि अभी सियासी हालात क्या चल रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन किस तरह से कौन-कौन कर रहा है, तो उसमें पीपल्स पार्टी सर-ए-फ़हरिस्त है। हर जगह जो है वो इलेक्शन कैंपेन, जलसे जुलूस चल रहे हैं। नून लीग जो है वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। उस खामोशी की वजह ये भी हो सकती है कि वो अ, उनको लगता हो कि वो ही वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत में आएँगे वफ़ाकी और दूसरी तरफ जो है पीटीआई उसके कुछ जो है जलसे जुलूस दिख रहे हैं कि वो केपीके में कुछ ना कुछ या वर्चुअल की तरफ वो जाते हैं, जो अभी लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था। अब अगर बात की जाए कि इनमें से वज़ीर-ए-आज़म कौन आएगा, तो ये तो एक दूसरी तरफ बात चली जाती है कि जो भी चाहेंगे, वो ही आएँगे। तो अगर वैसे तो ये एक अमूमी बात है और सहाफ़ी भी इसी तरीके की बात कर रहे होते हैं जो दीगर सहाफ़ी हैं। लेकिन हम इस तरीके की कोई भी बात नहीं करेंगे कि कौन किसको लाएगा, कौन किसका लाडला है, कौन नहीं है। अगर हम बात करें जो एक्चुअल फ़िगर्स हैं, तो अगर सोशल मीडिया या दीगर जगहों पे देखा जाए तो लगता है कि इमरान खान साहब की जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये लगता है। अगर हकीकत देखें तो हम अगर सिर्फ़ इसी चीज़ पे चले जाएँ कि वज़ीर-ए-आज़म बनता कितने वोटों या सीटों पे है, तो ग़ालिबन 2 करोड़ या पौने 2 करोड़ के करीब जो है वोट होते हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। तो बाकी 23 करोड़ की राय क्या है, ये भी हमें देखना चाहिए। और उसके साथ-साथ क्या ये सारी सीटें या जो अ, वोट हैं, वो मिल जाएँगे? तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इसमें ये नहीं दिखता कहीं भी कि खान साहब को कहीं स्पेस मिलेगा। वो एक अलग है, पहले पॉलिसी थी जो वो अपने जलसों में कहते थे कि अंपायर की उँगली देखेंगे, उसका वेट करेंगे, अंपायर वाला मामला खत्म हो गया है। अब थर्ड अंपायर वाला मामला शुरू हो गया है कि जो टीवी पे इलेक्शन की जो फ़हरिस्त या वोट आएँगे, जो जीतेगा बस वही है। वो जो अंपायर वाली पॉलिसी थी वो खत्म है, बस सिर्फ़ थर्ड अंपायर वाली पॉलिसी अब चलेगी। तो ये एक चीज़ थी, दूसरा ये कि हम अगर पीपल्स पार्टी को देखें, सिंध में तो लाज़मी-सी बात है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव हैं और कराची में भी उनकी मेयरशिप है और वो ज़्यादातर जो है सिंध को देखते हैं और उनकी ख़्वाहिश है कि वो वफ़ाक में भी आएँ। लेकिन ज़रदारी साहब ने जो है एक ब बयान में कहा है कि जो है मेल-मिलाप की हुकूमत आएगी। मेल-मिलाप से मुराद ये है कि जोड़-तोड़ की हुकूमत आएगी, 40 जो हैं नून लीग के होंगे, 50 हमारे होंगे, 60 हमारे होंगे, इस तरीके की उन्होंने एक बात की है। तो इसमें भी ये देखा जा सकता है कि ये लोग इस चीज़ पे भी बैठे हैं, जस्ट लाइक जैसे पीडीएम थी, उसने एक हुकूमत बनाई और शहबाज शरीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म बने। अब अगर हम बाकी देखें तो इसमें जो है इमरान खान साहब को कहीं भी स्पेस नहीं मिलती। एक बात तो ये है कि उनको जो है कोर्टों ने नहीं छोड़ना। क्योंकि उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा चार्जेज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है उन पे केसेज़ हैं और उन केसेज़ से वो इस तरीके से बाज़ियाब नहीं हो सकते कि वो इलेक्शन लड़ लें और इलेक्शन लड़ने की जो कागज़ात नामज़दगी थी वो भी ख़त्म हो गई है कि वफ़ाकी हुकूमत में आप लोग नहीं आ सकते। ये एक मेरा अपना तज्ज़िया है। उसकी वजह ये है कि जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें नहीं लगता और बहुत सारे पीटीआई के जो बड़े लोग हैं उनको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि वफ़ाकी हुकूमत में वो नहीं आ सकते। हाँ, पेशावर में या किसी उसमें वो ज़रूर कोशिश कर सकते हैं लेकिन उनका वज़ीर-ए-आज़म आए। हत्ता कि ये है कि सिर्फ़ इमरान खान ही नहीं, उनकी जमात से भी कोई जो है वज़ीर-ए-आज़म या वज़रा की सीटों पे नहीं आ सकता। ये जो अभी हम हालात देख रहे हैं, उसमें इस तरीके की चीज़ दिख रही है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। उसकी वजह ये जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ उसमें मुझे कहीं भी इमरान खान या उनकी जमात जो है वफ़ाक की हुकूमत बनाते हुए नहीं दिखती। अब अगर बात करें नून लीग की तो वो शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट हैं कि वो ही जो है वफ़ाकी हुकूमत बनाएँगे क्योंकि वो लोग इलेक्शन कैंपेन उस तरीके से नहीं कर रहे। अब अगर हम कोशिश देखें तो पीपल्स पार्टी की दिखती है और पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो है जलसे जुलूस कर रहे हैं और उनकी बातों से भी ये लगता है कि ज़रदारी साहब या बिलावल साहब में से कोई एक वज़ीर-ए-आज़म और सदर भी आ सकता है। तो ये एक अंदाज़ा है कि जो हो सकता है। अब जो वर्चुअल जलसा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं दिखता क्योंकि अगर स्पेस दी जाती, सिविल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कि एक इल्ज़ाम लगता भी है, तो उसके तहत भी देखा जाए तो वो लोग तो सब हो गए पीछे, क्योंकि आप लोगों ने किया है बहुत ज़्यादा उन्हें बदनाम। अब उनका यही कहना है कि अब जो भी आएगा ये खुद ही करेंगे।
पहले फिर थोड़ी-सी स्पेस होती थी, नहीं यार ऐसा नहीं करें, ये देख लें, ये कर लें। वो मफ़ाहमत वाली सियासत चाहते थे कि आप लोग करें, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते थे। अब हाँ, ग्राउंड बनाने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि जो खुफिया इदारे हैं वो ग्राउंड बना देते हैं या बाकी चीज़ें। चलो अगर ग्राउंड बना भी देते हैं तो आप ग्राउंड पहले से बना हुआ है। लेकिन बात ये है कि आपने जो हरकतें की हैं, जीएचके वाला मसला या 9 मई वाला मसला, उसमें अगर हम देखें तो एक इल्ज़ामी सियासत वाला मामला, फिर अवाम भी जो है ना मुतनफ़्फ़िर होती है आपसे। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम वोट ही नहीं डालेंगे। तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी का हक मारेंगे। सही शख्स से मुराद ये है कि जो 4-5 सियासतदान हैं, वो कोई फरिश्ता नाउज़ुबिल्लाह, कोई ऐसी तो चीज़ है नहीं उनमें। उनमें गलतियाँ भी होंगी, ख़ामियाँ भी होंगी। उनमें से बेहतर यही है कि उनमें से जो आपको बेहतर लगे आप उसको वोट दें और लेके आएँ। अब बेहतर सिर्फ यही नहीं है कि करप्शन या बाकी चीज़ों को देखा जाए। बेहतर ये भी है कि आप ये देखें कि मुल्क चला कौन सकता है। सही है? हम जो बात करते हैं, हम जो राय देते हैं, वो राय देते हैं जो हमें मीडिया पे दिख रहा होता है या हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जाता है, आप वही बात करते हैं। तो इसमें जो है ना आपको ये ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह से जो है आपने वोट देना है और किसको वज़ीर-आज़म लाना है। ये तो एक अलग बात है कि इनमें से 100% कौन आएगा, ये तो अब किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक राय होती है, उसमें इनका स्पेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बाकी 2 जमातों का तो फिर नज़र आ रहा है कि, और उसमें से एक तो शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर वो डरी हुई है कि वो पता नहीं आ सकते हैं या नहीं। ये तो जब वो कोई बयान देंगे उसी के बाद पता चलेगा। अब दूसरी तरफ ये है कि शाह महमूद कुरैशी को जो एक अभी बात चल रही है कि मुक्का मारा है। तो उसपे जो है मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ठीक नहीं है, मगर बात ये है कि आपके बैकग्राउंड में क्या-क्या हुआ है, आपको वो भी देखना चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक ऐसी बात है कि आप 3 दफ़ा 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारिजा बने और भी बड़ी सीटों पे रहे हैं। तो ये मुश्किल है ऐसा होना कि ऐसे कोई एक एसएचओ या कोई और पुलिस वाला जो है आपके मुक्का मारे। तो कन्फर्म नहीं है ये चीज़, अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो ठीक है, फिर इस पे जो है ये बोलना चाहिए कि ये होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आपके लोगों ने जो किया है, वो भी नहीं होना चाहिए था। और मुझे तो ये अंदाज़ा है पर्सनली कि आप इतनी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, आपका एक असर और रसूख है, तो ये चीज़ हो नहीं सकती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।